नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 11 क्रिया विशेषण। दिए गए चित्रों को देखो। बंदर ऊपर बैठा है, कम खाया करो, बाज ऊंचा उड़ता है। अब इन्हें समझिए। बंदर कहाँ बैठा है? ऊपर। कितना खाया करो? कम। बाज कितना उड़ता है? ऊंचा। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जो क्रिया की विशेषता बताएं कि काम कैसे किया जा रहा है, शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ ऊपर, कम और ऊंचा शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी क्रिया विशेषण हैं। इन्हें भी समझो। माता जी अभी अभी गई हैं। अंदर आ जाओ, धीरे धीरे खाया करो। इन वाक्यों में अभी अभी, अंदर और धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता को बताने के लिए किया गया है। अतः ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए क्रिया के बारे में कब, कैसे, कहाँ, कितना लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि इनका उत्तर वाक्य में प्राप्त हो तो वहाँ क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो वह हम प्रश्न पूछेंगे वह कैसे दौड़ता है। हमें उत्तर मिल गया तेज, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। इन प्रश्नों का उत्तर क्रिया का समय, स्थान, रीति आदि की विशेषता बताता है। चलिए बच्चों, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखो। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं और आपको भी ये परिभाषा अच्छे से याद करनी है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उपयुक्त क्रिया विशेषण की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ हमें ये क्रिया विशेषण दिए हुए हैं, इनमें से छांट के हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। रेखा यहाँ रहती है। प्रतिदिन खेलने जाया करो। वह उधर जा रहा है। तुम कहाँ रहते हो? मालती कमरे के, दोबारा कर रही हूँ ये, मालती कमरे के भीतर है। निम्नलिखित वाक्यों में आए क्रिया विशेषणों को रेखांकित करो। मैं कम बोलता हूँ, तो अब आप प्रश्न कर सकते हैं मैं कितना बोलता हूँ। आपको उत्तर मिला कम, तो कम हुआ क्रिया विशेषण। इस तरह से बच्चों आप क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। राजीव खूब सोया है। आप प्रश्न कर सकते हैं राजीव कितना सोया है? राजीव खूब सोया है, तो खूब हुआ क्रिया विशेषण। मनोज कल खेलेगा। अब मैं प्रश्न कर रही हूँ मनोज कब खेलेगा, तो मुझे उत्तर मिला मनोज कल खेलेगा, तो कल हुआ क्रिया विशेषण। वह ऊपर बैठी है। अब प्रश्न करें वह कहाँ बैठी है, आपको उत्तर मिला ऊपर, ऊपर हुआ क्रिया विशेषण। वे भीतर हैं। अब प्रश्न करा जाए कि वे कहाँ हैं, तो कहाँ है का उत्तर मिला भीतर, भीतर हुआ क्रिया विशेषण। तुम वहाँ जाओ। तुम कहाँ जाओ? तुम वहाँ जाओ। हमें प्रश्न का उत्तर मिला वहाँ, वहाँ हुआ क्रिया विशेषण। तो बच्चों इस तरह से यदि आप प्रश्न पूछेंगे अपने मन में या किसी से भी, तो आपको क्रिया विशेषण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आसान हो जाएगा क्रिया विशेषणों की पहचान करना। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है, आशा करती हूँ। चलिए एक और अभ्यास कार्य है यहाँ पर हमारे लिए। दिए गए चित्रों को देखकर उपयुक्त क्रिया विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए इस चित्र में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक पुरुष इस बच्चे को क्या कह रहा है? बैठो। तो वो स्थान दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ बैठो। अगर अब हम प्रश्न करेंगे कि कहाँ बैठो, तो हमें उत्तर मिला यहाँ बैठो। खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। रवि कहाँ खेल रहा है? रवि
बाहर खेल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्रिया विशेषणों को पहचान लेते हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।